चलो भैया, वर्नर का उपसर्ग संयोजकता सिद्धांत समझ में आ गया? तुझे आ गया भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और बात रह गई थी इसमें कि धातु की जो प्राथमिक संयोजकता है वो हमेशा किससे संतुष्ट होती है? ऋण आयन से। किससे होती है? ऋण आयन से। परंतु धातु की जो द्वितीयक संयोजकता है लिगेंड, ये उदासीन भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो द्वितीयक संयोजकता धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन तीनों हो सकते हैं, लिगेंड है, और तीनों तरीके से हो सकते हैं। तो धातु की द्वितीयक संयोजकता उदासीन परमाणु से भी संतुष्ट होती है, धनात्मक से भी, और जबकि धातु की जो प्राथमिक संयोजकता है वो किससे संतुष्ट होती है? ऋण आयन से संतुष्ट होती है। क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे क्या, मैं लिख रहा हूं Cu NH3 होल 4 और कौन? SO4, है ना? इसको वर्नर के अकॉर्डिंग हम अरेंज करें तो केंद्रित धातु परमाणु कौन है? कॉपर है। कॉपर से कितने NH3 कनेक्ट है भैया? 4। 4 NH3 है। 1 2 3 और ये 4। 4 NH3 लगा दो। 1 2 ये 3 और ये हो गए 4 NH3। और एक कौन है? SO4। धातु की द्वितीयक संयोजकता को हम तीर के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। किससे? तीर के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, डार्क लाइन से। और धातु की जो प्राथमिक संयोजकता है वो किस बंध से जुड़ी रहती है? आयनिक बंध से। तो अब SO4 को आप कहीं पे भी बिंदुकृत संरचना के रूप में प्रदर्शित कर सकते हो। आप उससे यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, कहीं से भी कनेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि आयनिक बंध क्या होता है? अदिशात्मक। वो धनायन और ऋणायन का केवल क्या होता है? आकर्षण। तो आप उसे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो। कहाँ कर दे? यहाँ कनेक्ट कर दे क्या? यहाँ लिख दो। क्या लिख दिया हमने? SO4। ये बन गई इस यौगिक की संरचना। किसके अनुसार? वर्नर के उप सह संयोजकता सिद्धांत के अनुसार। क्लियर? बढ़े आगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? लिगेंड। इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चैप्टर का अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम क्या? लिगेंड। रुको रुको रुको, किस तरह से रिप्रेजेंट किया था? M L N और क्या? P। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या लिखे? Cu NH3 होल 4 और क्या लिखा? SO4। यही था। अब इसमें जरा देखना, SO4 पर क्या चार्ज होता है? 2 माइनस। तो इस पार्ट पे कितना पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव। अब ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, कौन सा? इतना इतना स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट, जिसमें कौन सा बंद होता है? नाइट्रोजन लोन पेयर देता है किसको? कॉपर को। उप सहसंयोजक बंद होता है। ये इतना इतना भाग जो दिख रहा है इसको कहा जाता है उप सह संयोजन क्षेत्र, जिसमें धातु और कौन होते हैं? लिगेंड। जिसमें धातु लिगेंड के द्वारा उप सहसंयोजक बंध से जुड़ा रहता है। इसे क्या कहते हैं? उप सह संयोजन क्षेत्र। क्योंकि क्षेत्र में उप सहसंयोजक बंद है, इसे कॉम्प्लेक्स पार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स पार्ट। कौन सा पार्ट है ये? कॉम्प्लेक्स पार्ट। ठीक। बाकी बचा हुआ जो पार्ट दिख रहा है तुम्हें, कौन सा? ये वाला। इस हिस्से को बोला जाता है, आयनिक बंद होता है ना इतने इतने पार्ट में, इसलिए इसको कहते हैं आयनन क्षेत्र। आयनन क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें? यह क्षेत्र क्या कहलाएगा? उप सहसंयोजन क्षेत्र या कॉम्प्लेक्स पार्ट। हिंदी में और क्या कह सकते हैं इसको? संकुल भाग। क्या कहते हैं? संकुल भाग। और इसे क्या कहेंगे? आयनन क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पे कौन सा बंद होता है? आयनिक बंद होता है। अब समझेंगे हम क्या? लिगेंड। ये पार्ट आपका कौन सा है? आयनिक क्षेत्र। और इतना इतना पार्ट आपका क्या कहलाएगा? उप सह संयोजन क्षेत्र। क्लियर है ये बात? कोई समस्या नहीं है? बढ़े आगे, लिगेंड पढ़ते हैं।
क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिगेंड। लिगेंड किसको कहते हैं? कोई भी परमाणु या अणु या आयन या कोई भी मूलक, मूलक किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ एटम विथ चार्ज, एक से अधिक परमाणुओं का समूह जिस पर क्या हो? आवेश, उसे मूलक कहते हैं, है ना। तो परमाणु, अणु या आयन या क्या मूलक, इनमें से कोई भी, अगर इनमें से किसी के पास भी क्या है? लोन पेयर, अगर इनके पास में लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं किसको? धातु को, मेटल को, तो ये सब क्या कहलाएंगे? लिगेंड। लिगेंड वो है जिसके परमाणु, अणु या आयन के पास कम से कम एक लोन पेयर हो जो धातु को क्या कर सके? प्रदान, दान कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कई बार लिख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा NH3, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है कि नहीं है? है, तो दे सकता है कि नहीं? दे सकता है, तो क्या है? लिगेंड है। क्या है? लिगेंड। जैसे वाटर H2O, H2O में ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है, परमाणु क्रमांक कितना? 8, कक्षा विन्यास 2, 6, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के? 6 है। 6 में से ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, किसके? ऑक्सीजन के। तो बचे कितने? 4। तो क्या ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर है कि नहीं है? और अगर लोन पेयर है तो दे सकता है, दे सकता है तो वो क्या कहलाएगा? लिगेंड कहलाएगा। क्लियर है ये बात? कोई तकलीफ किसी को? सबको समझ में आ रही भैया? पीछे ठीक है, बड़े आगे। तब देखते हैं लिगेंड का वर्गीकरण। क्या देखेंगे? लिगेंड का वर्गीकरण। लिगेंड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। और लिगेंड को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने? 2 भागों में भैया जी। कितने? 2 भागों में। एक देखेंगे हम आवेश के आधार पर, बेस्ड ऑन चार्ज, आवेश के आधार पर, मतलब बेस्ड ऑन चार्ज। किसके बेसिस पे देखेंगे? चार्ज के बेसिस पर। दूसरा हम देखेंगे दाता परमाणु के आधार पर, दाता परमाणु के आधार पर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। डेंटिसिटी, डेंटिसिटी के बेसिस पर। डेंटिसिटी कुछ नहीं है, कोई लिगेंड एक बार में कितने लोन पेयर देता है, वो उसकी क्या कहलाती है? डेंटिसिटी। और समझ लेंगे हम दाता परमाणु के आधार पर। सबसे पहले किसके आधार पर देखेंगे? आवेश के आधार पर। और आवेश के आधार पर ये कितने प्रकार के? 3। पहला होता है धनावेशित लिगेंड। क्या देखेंगे? पहले देखेंगे ऋण आवेशित लिगेंड। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा देखेंगे आपको, ऋण आवेशित लिगेंड। दूसरा देखेंगे हम धनावेशित लिगेंड। और तीसरा देखेंगे हम क्या? उदासीन लिगेंड। आवेश के आधार पर 3 तरह के लिगेंड पढ़ेंगे, ऋण आवेशित, धनावेशित और उदासीन। और दाता परमाणु के आधार पर हम जो लिगेंड देखेंगे 3 प्रकार से देखेंगे। एक रहेगा एक दंतुर, दूसरा रहेगा द्विदंतुर, और तीसरा रहेगा त्रिदंतुर। सॉरी, त्रिदंतुर नहीं, बहुदंतुर। क्या रहेगा? बहुदंतुर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड। इसे कहते हैं बाइडेंटेड, और इसे कहते हैं पॉलीडेंटेड। क्या कहेंगे? पॉलीडेंटेड। सबसे पहले किसके आधार पर देख ले? आवेश के आधार पर देख ले। नोट करो इतना। बड़े भैया आगे लिख लिया?
ये जो ऋणावेशित लिगेंड है, इनका जब नाम लिखेंगे तो इनके नाम के पीछे हम क्या लगाएंगे? ओ। क्या लगाएंगे? ओ। ठीक। उदासीन लिगेंड के नाम के पीछे क्या लगाएंगे? उनका नाम लिखेंगे जैसे का तैसा, या फिर उनका कोई क्या होगा? विशेष नाम। कैसा नाम होगा? स्पेशल नेम, विशेष नेम। ये विशेष सही लिखा है? कोई स्पेसिफिक नेम होगा। कैसा नेम होगा? स्पेसिफिक, स्पेशल। धनावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड के नाम के पीछे लगाते हैं ईएम। क्या लगाते हैं? ईएम लगाएंगे। ठीक। तो सबसे पहले किस लिगेंड को देखेंगे? ऋणावेशित लिगेंड को। आप लिस्ट बना लेना अलग अलग, ये सारे लिगेंड आपकी मदद करेंगे यूपीएससी नॉमेनक्लेचर में। लिगेंड पूछे जाते हैं एग्जाम में। आवेश पूछ लिया जाता है, धनावेशित है, उदासीन है या ऋणात्मक है, कैसा लिगेंड है, किस पर कितना आवेश होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर, देखते हैं अपन, सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम आवेश के आधार पर क्या देखने जा रहे हैं? कौन से लिगेंड? ऋणावेशित लिगेंड। क्या देखेंगे? ऋणावेशित लिगेंड। ऋणावेशित लिगेंड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके सब हेलोजन है, सब पर एक नेगेटिव होता है। और अगर नेगेटिव चार्ज है मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देना चाहिए आपको। क्या नहीं दिखाई देते? ऐसे देखा करो, नहीं तो HF है, H कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे के जाएगा H+ के फॉर्म में। तो फ्लोरीन के पास खुद का तो एक एक्स्ट्रा किसका है? हाइड्रोजन का, तो उस पर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी हो, ये सब कैसे है? नेगेटिव चार्ज्ड लिगेंड है, ऋणावेशित है और लोन पेयर दे सकते हैं। इनके नाम के पीछे क्या लगाया जाता है? ओ। जनरल नाम क्या है इसका? सामान्य नाम फ्लोराइड आयन। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोराइड आयन। पर लिगेंड के रूप में नाम के पीछे क्या लगाएंगे? ओ। तो नाम क्या हो जाएगा? फ्लोराइडो। आई बात समझ में? इसका क्लोराइड आयन का क्या हो जाएगा? क्लोराइडो। इसका क्या हो जाएगा? ब्रोमाइडो। इसका आयोडाइडो। क्या आयोराइडो? आयोडाइडो। क्लियर है? नेक्स्ट और भी बहुत सारे हैं, मैं लिख रहा हूं, आप लिस्ट बनाते चलना। Cn- साइनाइड आयन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तो नाम के पीछे क्या लगा दूंगा? नेगेटिव लिगेंड है तो साइनाइडो। OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं इसको, सामान्य नाम। लिगेंड के रूप में होगा तो O लगा देंगे, क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइडो। और कोई है? और भी बहुत सारे हैं, मैंने लिखा NO2-, इसको बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं? सामान्य नाम क्या है? नाइट्राइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। अगर ये लिगेंड के रूप में है तो नाम लिखेंगे नाइट्रीटो N, क्योंकि इसका लोन पेयर देने वाला परमाणु कौन होता है? नाइट्रोजन। मैं सिखाऊंगा, उभयधर्मी लिगेंड है। अभी लिस्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट, अगर NO2 का कौन लोन पेयर दे? O लोन पेयर दे तो इसे कहते हैं नाइट्रीटो। है तो NO2 ना, नाइट्रीटो O। क्या बोलेंगे? नाइट्रीटो। CH3COO-, इसका नाम क्या लिखेंगे? अरे किससे आया है? एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड कौन होता है? CH3COOH, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल अम्ल है तो H+ देगा, H+ देगा तो इस पूरे पर क्या नेगेटिव? एक नेगेटिव। ये जो नेगेटिव आयन है इसका सामान्य नाम होता है एसीटेट। क्या होता है? एसीटेट। पर लिगेंड के रूप में भी वर्क करेगा तो ये लोन पेयर दे सकता है। लिगेंड है, ऋणावेश है, ऋणावेश है तो लिगेंड के नाम के पीछे क्या लगाऊंगा? ओ। तो नाम क्या लिखेंगे इसका? एसीटेटो।
क्या लिखेंगे, एसीटेटो। और लिगेंड याद आ जाओ जल्दी जल्दी भैया, एक और याद आया, ऑक्जेलेटो, COO माइनस, सिंगल बॉन्ड COO माइनस। ये कौन सी आयन है, नाम इसका सामान्य है ऑक्जेलेट, पर अगर लिगेंड के रूप में बिहेव करेगा तो इसको बोलेंगे ऑक्जेलेटो। क्या बोलेंगे, ऑक्जेलेटो। इसको फार्मूले के रूप में कैसा लिखते हैं, फार्मूले के रूप में लिखते हैं इसको C2, कितने कार्बन है, 2, कितने ऑक्सीजन है, 4, O4, पूरे पे कितना नेगेटिव, एक और एक, 2 नेगेटिव। इसको शॉर्टकट में OX लिखा जाता है, संकुल भाग में OX लिखा है, समझ जाना कौन है, ऑक्जेलेटो। लिगेंड का नाम क्या है, ऑक्जेलेटो। कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। कहां से आया सर ये, आपने ये पढ़ा है, COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। ये कौन है, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल है तो एक H प्लस यहां से जाएगा, एक H प्लस यहां से जाएगा, तो इस पर भी क्या होगा, माइनस, इस पर भी क्या होगा। अब एसिटिक अम्ल से हमें क्या मिला, एसीटेट आयन, तो ऑक्जेलिक अम्ल से क्या मिलेगा, ऑक्जेलेट आयन। ये कौन है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल से हमें क्या मिला, ऑक्जेलेट आयन। और अगर ये लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो नाम के पीछे वो लगाते हैं, नाम क्या हो जाएगा, ऑक्जेलेटो। आ रही बातें सब समझ में, बढ़े आगे और भी लिगेंड देखते हैं। और लिगेंड यही देख लें, इधर देखो, और रिनावेसिड लिगेंड याद आओ, आ जाओ जल्दी जल्दी, आ रहे हैं भैया। एक होता है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COO माइनस, है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन से और 2 हाइड्रोजन के पास, इसके पास में एक क्या होगा, लोन पेयर। नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है उसके पास एक क्या होता है, लोन पेयर। और ऑक्सीजन पर रिंग चार्ज है तो यहाँ से भी लोन पेयर दे सकता है, यहाँ से भी क्या दे सकता है, लिगेंड है पर कैसा है, ऋण आवेशित। ऋण आवेशित तो कैसा लिगेंड हो गया, ऋण आवेशित। इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। क्या कहते हैं, ग्लाइसिनेटो। एक अमीनो अम्ल होता है अल्फा अमीनो अम्ल, जिसका सूत्र होता है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। और ये क्या है, अल्फा अमीनो अम्ल है। क्या है ये, अल्फा अमीनो अम्ल। अम्ल है तो क्या देगा, H प्लस, H प्लस देगा तो इस पार्ट पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ग्लाइसिन से जो नेगेटिव आयन बनती है उसको बोलते हैं ग्लाइसिनेट। और अगर लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिनेटो। नाम के पीछे क्या लगा देंगे, ओ, क्योंकि ये कैसा है, कैसा है, ऋण आवेशित। ठीक, और कोई ऋण आवेशित लिगेंड याद आ रहा हो तो और लिख लेते हैं हम। मेरे ख्याल से काफी है इतने ऋण आवेशित लिगेंड। CN हो गया, NO2 हो गया। हाँ और आएंगे उभयधर्मी लिगेंड में, आपको उसकी लिस्ट बनाऊंगा। तो जितने भी नेगेटिव लिगेंड की मैं लिस्ट बनाता जाऊं, आप इसमें ऐड करते चले जाना, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन से लिगेंड, उदासीन लिगेंड। किनकी लिस्ट देखेंगे, उदासीन लिगेंड की लिस्ट। उदासीन लिगेंड कौन, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, जैसे फॉर एग्जांपल। और इनका नाम कैसे लिखेंगे भैया, जैसे का तैसा, या इनका कोई क्या होगा, कोई विशेष नाम, या इनका कोई क्या होगा, विशेष नाम होगा, स्पेशल नेम। ठीक है, देखे मैंने लिखा NH3। बोलो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर है, पर इस पर कोई आवेश नहीं है। कोई आवेश नहीं है तो कैसा है, उदासीन। और लोन पेयर दे सकता है तो लिगेंड है, तो कैसा लिगेंड हो गया, उदासीन लिगेंड। और इसका स्पेशल नेम हम क्या लिखेंगे लिगेंड के रूप में, एमीन। क्या लिखेंगे, एमीन। ऐसे एक और लिगेंड का नाम क्या लिखें, H2O। ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाता है उसके पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2। तो क्या लोन पेयर दे सकता है, दे सकता है, तो लिगेंड है। और H2O का स्पेशल नेम क्या लिखेंगे हम, एक्वा। ये एमीन है, ये एमीन है, और ये कौन है, एक्वा। लिगेंड का फर्स्ट लेटर याद रखना, कौन से किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। ए से, किससे स्टार्ट होते हैं, ए से।
और क्या लिखे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी लिगेंड है, इसको क्या कहा जाता है, कार्बोनिल। क्या कहते हैं, कार्बोनिल। कार्बोनिल। और कौन है सर, एक और है, नाम लिख देता हूं, इथिलीन डाइएमीन, जिसको शॉर्टकट में ई एन से डिनोट करते हैं, इंग्लिश लिख देता हूं, इथिलीन डाइएमीन। किससे डिनोट करते हैं, शॉर्टकट फॉर्म क्या है इसका, ई एन। इथिलीन मतलब कितने कार्बन भैया, 2 कार्बन। डाइएमीन मतलब कितने नाइट्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन। सबकी वैलेंसी कंप्लीट करो, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3। एक बना रहा है, 2 हाइड्रोजन इसको दो, 2 हाइड्रोजन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। और नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है उसके पास एक लोन पेयर होता है, इसके पास भी एक क्या होगा, ये यहाँ से लोन पेयर दे सकता है और ये यहाँ से लोन पेयर दे सकता है। एक बार में कितनी जगह से, 2 जगह से क्या दे सकता है, लोन पेयर दे सकता है। तो लिगेंड है, पर इस पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। इन लिगेंडों को याद रखना है। एक और लिगेंड लिख लेते हैं उदासीन लिगेंड में, नाम है उसका पिरिडीन। क्या नाम है, पिरिडीन। इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है PY। क्या लिखा जाता है, इसका फार्मूला होता है C5H5N। स्ट्रक्चर इसका होता है कैसा, जरा देखो, 5 कार्बन ये रहे, और एक कौन है, नाइट्रोजन, ये रहा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। ये कार्बन बॉन्ड कितने बना रहा है, 1 2 3। तो एक क्या जुड़ा होगा इससे, हाइड्रोजन। इससे भी एक हाइड्रोजन, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ोगे, 5। तो C5H5 और एक क्या, N। और ये लोन पेयर दे सकता है और इस पर कोई आवेश नहीं है, तो एक कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। एक और लिख सकते हैं उदासीन लिगेंड में नाम हम CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। इसको बोलते हैं मेथिल एमीन। क्या बोलेंगे, मेथिल एमीन। ये भी उदासीन लिगेंड है, इसमें भी नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन से और एक कार्बन से जुड़ा, 3 बॉन्ड। तो इसके पास भी क्या है, लोन पेयर। कैसा लिगेंड है ये, उदासीन लिगेंड है। नोट करो भैया ये सब जल्दी से।